एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियों को आखिर कैसे बदलने वाला है? क्या सच में 2026 तक मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है। तो सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल, क्या एआई हमारी नौकरियां छीनने वाला है? चैट जीपीटी और मिड जर्नी जैसे एआई टूल्स अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं और इसी वजह से ये डर और भी असली लगने लगा है। पर क्या हमें सच में घबराने की जरूरत है या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम सबसे पहले 2026 में एआई के असर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और कौन सी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। इसके बाद एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाएंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि इस बड़े बदलाव के लिए हम खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई का नौकरियों पर जो असर है ना, वो एक दो-धारी तलवार जैसा है। मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी एक ही वक्त पर हमारे लिए नए मौके भी बना रही है और कुछ मुश्किलें भी खड़ी कर रही है। तो सवाल वही, क्या एआई नौकरियां छीन लेगा? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि एआई कुछ तरह की जॉब्स को तो जरूर ऑटोमेट कर देगा। मतलब जो काम पहले इंसान करते थे अब वो मशीनें करने लगेंगी। लेकिन, और यही सबसे दिलचस्प बात है, ये जितनी नौकरियां खत्म करेगा उससे कई ज्यादा नई तरह की नौकरियां पैदा भी करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2030 तक दुनिया भर में 7 करोड़ 80 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी नौकरियां जाएंगी उससे कहीं ज्यादा नई नौकरियां बनेंगी। तो ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि भविष्य डर का नहीं बल्कि ग्रोथ का है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ऑटोमेशन की इस लहर से कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि बदलाव तो आएगा, ये तय है, और कुछ सेक्टर्स में इसका असर काफी गहरा होने वाला है। जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, यानी जेफरी हिंटन, उन्होंने खुद ये चेतावनी दी है कि 2026 तक एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये कई नौकरियों की जगह ले सकता है। अब जब इस फील्ड का इतना बड़ा एक्सपर्ट ये बात कह रहा है तो इसे गंभीरता से लेना तो बनता है। तो कौन सी नौकरियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा रिस्क है? सबसे पहले तो कॉल सेंटर्स। याद है, पहले हम कस्टमर केयर को फोन करते थे, अब ज्यादातर एक एआई चैटबॉट ही हमारी मदद कर देता है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग, जहां रोबोट्स करीब 20 लाख वर्कर्स की जगह ले सकते हैं। डेटा एंट्री और बेसिक एनालिसिस जैसे व्हाइट कॉलर काम भी ऑटोमेट हो रहे हैं। और हाँ, एंट्री लेवल रोल्स भी कम होंगे, क्योंकि जो शुरुआती रूटीन काम होता है वो एआई बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन चलिए इन आंकड़ों को सही नजरिए से देखें। मैकिन्जी का अनुमान है कि 2026 तक लगभग 11% नौकरियों पर ऑटोमेशन का असर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 88% से ज्यादा नौकरियां या तो सेफ रहेंगी या फिर उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो ज्यादातर नौकरियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, बस उनका स्वरूप बदल जाएगा। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। जहां एक तरफ कुछ नौकरियां जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई की वजह से बिल्कुल नई तरह की नौकरियों का एक पूरा बाजार खुल रहा है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। आजकल बिग डेटा स्पेशलिस्ट, एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और फिनटेक इंजीनियर्स जैसी नौकरियों की डिमांड आसमान छू रही है। इतना ही नहीं, एआई गवर्नेंस और एआई एथिक्स मैनेजर जैसी बिल्कुल नई भूमिकाएं भी सामने आ रही हैं। इनका काम ये देखना है कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। और भविष्य में कामयाब होने के लिए एक स्किल जो सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है वो है एआई लिटरेसी। मतलब एआई सिस्टम को समझना और उसके साथ मिलकर काम कर पाना। आप मान के चलिए कि 2026 तक ये स्किल उतनी ही बेसिक हो जाएगी जितनी आज ईमेल इस्तेमाल करना है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब एआई हमारे रूटीन काम संभालने लगेगा तो हम इंसानों के खास स्किल्स की कीमत और भी बढ़ जाएगी, जैसे कि हमारी क्रिएटिविटी, सही गलत का फैसला लेने की हमारी क्षमता और लोगों के प्रति सहानुभूति। ये वो काम है जो मशीनें नहीं कर सकती और यहीं पर हमारी असली ताकत दिखेगी। तो हमने खतरे भी देख लिए और मौके भी। अब वक्त है कि इन दोनों बातों को मिलाकर एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल नजरिया बनाया जाए। आखिर एक्सपर्ट्स इस पूरे बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं?
बड़ी बड़ी कंपनियों के जो टेक्नोलॉजी हेड्स हैं यानी CIOs, उनका मानना है कि 2026 तक AI का कुल असर न्यूट्रल रहेगा। मतलब जितनी नौकरियां जाएंगी लगभग उतनी ही नई बन भी जाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात बीच में है, ज्यादातर नौकरियां ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, यानी उनका रूप बदल जाएगा। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। इसे ध्यान से सुनिए, AI इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन हाँ, वो लोग जो AI का इस्तेमाल करना जानते हैं वो उन लोगों को जरूर रिप्लेस कर देंगे जो इसे नहीं सीखते। सीधी सी बात है, AI एक टूल है, एक साथी की तरह, और जो इस टूल को चलाना सीख लेगा वही इस रेस में आगे निकलेगा। तो अब जब हम पूरी सिचुएशन को समझ चुके हैं तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब करना क्या है। हम खुद को इस आने वाले भविष्य के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ ठोस कदमों पर बात करते हैं। तैयारी के लिए 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला, ज़रूरी AI टूल्स को चलाना सीखें, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब AI से सही तरीके से सवाल पूछकर बेस्ट जवाब निकलवाने की कला। दूसरा, अपने ह्यूमन स्किल्स को और बेहतर बनाएं, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। और तीसरा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें, जिसे अपस्किलिंग कहते हैं। बस यही नया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि AI हमारी नौकरियों को बदलेगा या नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि वो बदलेगा। असली सवाल ये है कि हम उस बदलाव के साथ खुद को कैसे बदलेंगे। भविष्य डरने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी करने के लिए है।